जब योआश राजा बना तो वह 7 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 40 वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम सिबिया था। वह बएरशेबा नगर की थी। जब तक याजक यहोयादा जीवित रहा तब तक योआश ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। यहोयादा ने 2 कन्याओं से उसका विवाह कराया जिनसे उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। इसके बाद योआश ने प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया। उसने याजकों और लेवियों को एकत्रित कर उन्हें यह आदेश दिया, यूदा के नगरों में जाकर सब इसराइलियों से वार्षिक चंदा इकट्ठा करो जिससे तुम्हारे ईश्वर के मंदिर की मरम्मत हो सके। इस कार्य में शीघ्रता करो। किंतु लेवियों को कोई जल्दी नहीं थी। इस पर राजा ने प्रधान याजक यहोयादा को बुलाकर उससे कहा, आपने लेवियों पर क्यों नहीं दबाव डाला कि वे यूदा और यरूशलेम से वह चंदा ले ले जिसे प्रभु के सेवक मूसा और इस्राएली समुदाय ने विधान के तंबू के लिए निश्चित किया था, क्योंकि उस दुष्ट अतल्याह और उसके पुत्रों ने ईश्वर के मंदिर की हालत बिगड़ने दी और प्रभु के मंदिर के सब पात्रों का बाल देवताओं के लिए उपयोग किया। तब राजा ने एक संदूक बनवाकर प्रभु के मंदिर के द्वार पर बाहर रखा। उसने यूदा और यरूशलेम में घोषित किया कि लोग प्रभु के लिए वह चंदा दे दे जिसे ईश्वर के सेवक मूसा ने मरुभूमि में इसराइलियों के लिए निर्धारित किया था। यह सुनकर नेताओं और समस्त प्रजा को आनंद हुआ। उन्होंने अपना अपना चंदा लाकर उस संदूक में डाल दिया। जब लेवी देखते थे कि संदूक में अधिक द्रव्य इकट्ठा हो गया है तो वे उसे उठाकर राजा के सचिव और प्रधान याजक के एक अधिकारी के पास ले जाते थे, जो उसे खाली कर फिर अपने स्थान पर रखवाते थे। वे प्रतिदिन ऐसा ही किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने बहुत द्रव्य एकत्र किया। राजा और यहोयादा उसे उन कर्मचारियों को दिया करते थे जो प्रभु के मंदिर में काम करते थे, और वे उसे मिस्त्रियों और बढ़इयों तथा लोहे एवं कांसे का काम करने वालों को देते थे, जिससे वे प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार करें। उन लोगों ने काम प्रारंभ किया और भवन की मरम्मत अच्छी तरह होती रही। उन्होंने प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और अच्छी तरह से उसकी मरम्मत की। काम समाप्त हो जाने पर वे शेष द्रव्य राजा और यहोयादा के पास ले आए। इसी से वे प्रभु के मंदिर के लिए सामान बनाते थे, अर्थात सोने और चांदी के पात्र और उपकरण जो मंदिर की सेवा और होम बलियों के काम आते थे। जब तक यहोयादा जीवित रहा प्रभु के मंदिर में निरंतर होम बलियां चढ़ाई गई। यहोयादा का वृद्धावस्था में बड़ी पकी उम्र में प्राणांत हुआ। वह मृत्यु के समय 130 वर्ष का था। वह दाऊद नगर में राजाओं के पास ही दफनाया गया, क्योंकि उसने इस्राएल के ईश्वर और अपने घराने का बड़ा उपकार किया। यूदा के नेताओं ने यहोयादा की मृत्यु के बाद राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम्हें त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से
उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकर्या के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकर्या को मरवा डाला। जकर्या ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा जब अरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई। तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले ये थे: अम्मोनित शिमआत का पुत्र जाबाद और मुआबिन शिमरीत का पुत्र यहोजाबाद। उसके पुत्रों का वृत्तांत, उसके द्वारा एकत्रित किया हुआ चंदा और प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार, सब का वर्णन राजाओं के ग्रंथ की व्याख्या में लिखा है। उसका पुत्र अमस्या उसकी जगह राजा बना।